राज, कल भी नहीं थे क्लास में, परसों? और कल ट्यूट में? अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक, नेटवर्क की इस समय थोड़ी प्रॉब्लम चल भी रही है। वार्षिक पुस्तवा, नोट्स मिल गया? प्रॉपर दिख रहा है, विजिबल है? ठीक ठीक। और भी किसी को कोई भी पेज लगे कि नहीं समझ में आया है, या कोई पेज जो है लगे कि दिख नहीं रहा है, नहीं तो मुझे बता दिए, वो पेज भेज दीजिए, मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। वैशाली, लवप्रीत, बेटा कहाँ हो तुम? अरे यार, हम तो तुम्हारे कार्ड का इंतजार ही करते रहे हैं। तुमने इतने सारे वादे तुमने हमसे किए थे, वो एक भी वादे पूरे नहीं हुए, अखिलेश यादव की तरह। हैं? नोएडा गए थे तब भी जो है बता रहे थे कि चलो ठीक, कोई बात नहीं। क्लासेस भी बहुत सारी मिस हो गई तुम्हारी इधर बीच। हम्म। कैसे काम होगा भाई? लेक्चर आप गूगल क्लासरूम में जा करके डाउनलोड कर लीजिए, सुन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिएगा। नोट्स आल्सो अवेलेबल देयर। नोट्स अपने जो है बना लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके, और अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज नोट अपने बना लीजिए। कल्याणी, कल्याणी भी नहीं है। कल्याणी को क्या हो गया? 2-3 दिन से नहीं आ रही है क्लास में। ट्यूट में जो है कल्याणी नहीं थी। श्रुति, श्रुति को भी कुछ दिक्कत है क्या? कशिश गुप्ता, तुम्हारी बात होती है इन लोग से? कल्याणी को क्या हो गया? अरे, ये कौन सा बहुत बड़ा इशू है? हाँ, कल्याणी आ गई। कल्याणी, कल्याणी, नेट पैक एकदम सही है तुम्हारा? क्लास क्यों नहीं की थी? नेट पैक खत्म होने की वजह से? नहीं, अभी दो क्लास में, एक तो प्रीवियस लेक्चर 9 नवंबर का नहीं किया, और हमारी कल ट्यूट में भी अपसेट थी। और ट्यूट में, अच्छा, ओहो, चलिए ठीक। और आप सभी लोग देखिए, लेक्चर जरूर सुना करिए,
और एक बार सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, थोड़ा सा सही रहेगा अगर आप लोग को सही लगे तो। उसमें कोई नुकसान तो है नहीं, हम लोग भी थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे। दिख रहा है, क्लियर है, विजिबल है प्रॉपर? ठीक ठीक, गुड। सो यूनिट थर्ड का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इसके दो पार्ट हैं। तो यूनिट थर्ड का दिस इज सेकेंड लास्ट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, in any organization including our organization, whenever I said our organization means development organization, so there are, in every organization including our organization, there are lot of competition। ठीक, कंपटीशन हर जगह है एंड यू मस्ट सफर, फेस these competitions and also overcome, or you must win from this competition. You must participate in this competition and also you must win this competition to maintain your position, reputation in organization or software development industry। इस इंडस्ट्री में भी, इस फील्ड में भी आपका नाम होना चाहिए, अपनी पोजीशन आप रिटेन कर पाए। तो दिस इज द ऑप्टिमम और मेन गोल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी आर many more which will be discussed in this part, and also there are many ways by which you can overcome to this competition and you must win in this competition also। Okay, whenever any organization do the business or software development process, then there must be a lot of other institution business involved in that field previously, and maybe some of industry or organization have good name and fame in context of their work and the prestige। ये ऐसा हो सकता है। So a organization can only survive and succeed in the long run if it is successfully develop strategies to confront different competitive forces। जो भी आप कंपटीशन के लिए चैलेंजेस आएंगे, that shape the structure of competition in organization and also industry। इंडस्ट्री की जब बात करता हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान करिएगा दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सो देयर आर डिफरेंट competitive forces or the parameters or the problems which must be faced during software development process in context of competition also। So that is competitive strategy concept is too much important, you can't avoid it। आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं बस अपना हम काम कर रहे हैं और छोड़िए जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, हम अपना काम सही कर रहे हैं। नो, आप अपना काम भी सही रखेंगे, लेकिन यू मस्ट अवेयर अबाउट द डिफरेंट पॉलिसीज, पॉलिटिक्स which is going to happen, which is already happening in the software development industry or the organization। So you can't avoid it। Excuse me। You can't avoid it। There are different competitive forces, approximately there are 5 competitive forces, 5 competitive forces which must be analyzed and handled, which must be analyzed and handled। First one is rivalry
of competitors of competition within industry. Rivalry of competition within industry. Rivalry मतलब differences, अपोज या विरोध भी आप कह सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो अपोज जब आपको करना है तो जो जो कंपटीटर्स होते हैं इन द इंडस्ट्री और इन द सेम फील्ड must be opposed in the terms of their working, not personalized or the virtue of that organization. फर्स्ट वन मैंने बताया ऑलरेडी, जो ये कॉम्पिटिटिव जो फोर्सेस होते हैं इनको एनालाइज करना है। ऐसा ना हो कि हम पर्सनलाइज कर दें, किसी पर्सन से या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हमें अपोज नहीं करना है या डिफरेंसेस हमारे नहीं होने चाहिए। उसके काम, टास्क और शॉर्टकमिंग्स जो कमियां हैं उनको हाईलाइट करिए और अपनी स्ट्रेंथ और अपने एट्रीब्यूट्स को सामने रखिए। इट शुड नॉट बी पर्सनलाइज, बिल्कुल सेम कि आप सेम क्लास में हैं और हमेशा फाइट होती रहती है विद इन क्लास फॉर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और टॉप 5 और ज्यादा थोड़ा एग्रेसिव है और थोड़ा सा सभी पर्सन कंसर्न है अबाउट देयर पोजीशन। टॉप 10 की बात होती है तो किसी पर्सन से हमें पर्सनली आप कह सकते हैं कि कोई रिवेंज या कोई दुश्मनी या ये इस तरह के थॉट्स नहीं होने चाहिए। उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो कंपटीशन शुड नॉट बी, थोड़ा सा रुक जाइए जरा, नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। मतलब बड़ा हो गया ना काफी। हेलो, रुक जाओ, वेट करो, थोड़ा सा काफी बड़ा सा हो गया है, प्रेस हो गया कुछ बटन। 1 मिनट होल्ड करिए बस। आप देखिए ठीक हो गया। हाँ वो एक्चुअली, हाँ वो हाथ लग गया था तो वो जब काफी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, एक्सीड द लिमिट, तो स्क्रीन से तो वो ब्लर हो जाता है। अब तो क्लियर है ना। सो whenever we are going to compete other or compete other personnel or the organization, we must care about the differences or the point of difference should be clear, should be managed and not personalized. तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है। सेकेंड वन, threats of new intranet. Intranet is also a important competitor. Intranet is also a important competitor for any organization and industry. समझ रहे हैं? इंट्रानेट जो न्यू इंट्रानेट बन रहे हैं या नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहे हैं। इंटरनेट का मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें, इफ यू डील विद some type of internetworking technologies, internetworking devices or the organization which provide this type of facility, so new intranet which is going to develop day by day is also a threat and your competitors, so you must care about. इंटरनेट की जब बात करते हैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट जो होता है, इंटरनेट का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग की बात नहीं है या नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, मतलब कि जो नए कंपटीटर्स हो गए उनकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग इज मोर देन योर इंट्रानेट।
उनकी जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा है। कनेक्टिविटी का टर्म का मतलब नेटवर्क से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज आल्सो कनेक्टिविटी विद कस्टमर, पर्सनल, ज्यादा कांटेक्ट करते हैं, उनसे ज्यादा टच में रहते हैं, ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको स्मॉल टर्म में बिल्कुल वो ना करिए, जिप नहीं करना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टर्म है। इंट्रानेट का मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब जो इंटरेक्शन है बिटवीन कस्टमर एंड द डेवलपर, योर क्लाइंट एंड द सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वो एक थ्रेड प्रोवाइड करता है फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री। थर्ड इंपॉर्टेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव जो फोर्सेस होते हैं वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है। इसको पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। अब इस समय की तो बात नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव देयर ओन लैपटॉप, शायद किसी के पास पीसीज या डेस्कटॉप बहुत कम बचे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी एज और एरा था कि आप लोग अपने डेस्कटॉप पे या पीसी पे जब भी एक सिंपल सी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो पायरेटेड वर्जन होता था। अभी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तब भी ये डिस्कस करेंगे, जो है पायरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर, वो पायरेटेड वर्जन होता था, जिसकी नाजा मार्केट बहुत फेमस है अपने यहाँ लखनऊ में। जो लोग लखनऊ में रहते हैं या आपके यहाँ भी कोई ऐसी मार्केट जरूर होगी जो कि कंप्यूटराइज्ड जो है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर सीडीज है, उनके लिए फेमस मार्केट होती है। तो नाजा में 40-40 रुपए में, बल्कि और भी कम पैसे में, जो अगर कहीं राइट कर दे रहे हैं 10-10, 20-20 रुपए तक की सीडी मिल जाती थी, जिससे कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते थे। और जबकि ओरिजिनल अगर आप अपने विंडोज की सीडी लेने जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी लेने जाएंगे उस समय, तो 800, 900, 1000 रुपए लाइसेंस वर्जन की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल का मतलब लाइसेंस वर्जन की, उसकी कॉस्ट लगभग इतनी होती थी। वहां एक की होती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो बिल गेट्स हैं, जो उनके ओनर है, उन्होंने एक दिन बताया था कि जो इंडिया जो मेन कंज्यूमर है ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पार्ट और द मेन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के, वहां पे अगर सब लोग लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर लेते तो वो एक जमाने में बिल गेट्स का बहुत नाम था, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कह रहे थे कि हमारा जो एसेट है वो और ज्यादा होता, मतलब 40-40 रुपए में सीडी बेचने के जो नाजा वाले काम करने के बाद भी उनको ये पता था, इसके बाद भी वो एक जमाने में रिचेस्ट पर्सन थे। अगर सब लोग लाइसेंस वर्जन लेते तो वो और ज्यादा होते और अभी तक बने रहते। ठीक, अब तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है, बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन और जो है बिजनेसमैन, इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कर दिया, बहुत अच्छे लेवल का काम किया, अच्छा कंपटीशन भी है, तो काफी इनकी पोजीशन डाउन हो चुकी है, लेकिन एक जमाने में ये होते थे। तो जो ये थ्रेट है सब्स्टिट्यूट्स, ये पायरेसी की जो मैंने बात की, ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब जो ओरिजिनल, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल जो है, जो आप कॉस्ट की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ जो है आपकी प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, उससे कम में भी आपको चीज मिल जा रही है और आपका काम हो जा रहा है। चाइनीज जो प्रोडक्ट होते हैं, जिनको बहुत समय से मार्केट में बिजनेसमैन हमेशा बाइकआउट करने के लिए करते हैं, खासकर जो इंडियन जो आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं वो हमेशा बाइकआउट करते हैं, क्योंकि वो सस्ता और यूजर जो सेटिस्फैक्टरी एक फैक्टर होता है उस पे काफी हद तक पास होते हैं। ठीक, लेकिन वो इकोनॉमी को काफी चोट पहुंचाते हैं, इंडियन इकोनॉमी को काफी चोट पहुंचाते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन को काफी चोट पहुंचाते हैं। तो ये एक थ्रेट हमेशा बना रहता है जो सब्स्टिट्यूशन का है। सेम यही थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास भी रहता है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है
वो भी नॉर्म्स को अगर फॉलो करते हैं तो उनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है, और जो कहीं एक कमरे में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी कर रहे हैं वो उसी को कॉपी पेस्ट करके और सस्ते में सॉफ्टवेयर आपको सेल कर देंगे। पता चला आप वहां उससे पूछने गए, कहीं आपने अपने मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करी, तो वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और हमारी नीड फुलफिल हो रही है, और लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टाटा के पास, टीसीएस के पास या ओरेकल के पास नहीं जा रहे हैं, ना उनसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, ना उनका कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं। कुछ लोग ये भी काम करते हैं जो एक एक दो दो रूम में अपना काम चला रहे हैं और कहने को कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या हमारा हाउस चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है जो कि कंपटीशन के लिए हमेशा आपको तैयार होना होगा इन सबसे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉट द पॉइंट। सब्स्टिट्यूशन सबको समझ में आया, मैंने एग्जाम्पल लेके दिया, सब समझ गए होंगे। जो पायरेटेड वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, या कम कॉस्ट में मतलब हमेशा कंप्रोमाइज होगा, लाइसेंस वर्जन नहीं होगा। आप मान के चलिए कि जो आपका लाइसेंस वर्जन होगा उसकी कैपेसिटी, टॉलरेंट पावर, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा होगी कंपेरेटिव टू जो आपने 40 रुपए की नाजा से या कहीं से कॉपी, अपने दोस्त से कहीं से कॉपी कर लिया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके मुकाबले उसका परफॉर्मेंस भी नहीं सही होगा, रिस्पॉन्स टाइम भी सही नहीं होगा, वायरस हैंडलिंग कैपेसिटी भी सही नहीं होती है, बहुत ड्रॉबैक होते हैं। लेकिन पर्सन ये सोचता ही नहीं, वो सोचता है बहुत ज्यादा अगर दिक्कत करेगा, काम चल रहा है, नहीं तो एक बार फिर से फॉर्मेट कर देंगे, सीडी तो है ही अपने पास, 2 बार 3 बार एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, सीडी खराब हो जाएगी, नई सीडी ले आएंगे। 40 रुपए में कौन 1000 रुपए खर्च करे? 1000 रुपए में तो सालों साल चलाता रहेगा। तो ये जो मेंटेलिटी होती है ये भी बिजनेस को काफी चोट पहुंचाती है। बिजनेस सफर्स अ लॉट बाय दिस टाइप ऑफ कंपटीटर, स्मॉल कंपटीटर, बिकॉज देयर थॉट्स आर वेरी लो लेवल। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज्यादा। फोर्थ इंपॉर्टेंट थ्रेट है द बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर और द कस्टमर। So this point is directly related to third point. Fourth point is directly related to the third point. It is aftershock of the third point. जब different options are there, different cheap options are there, then the bargaining power of customer is already increased. तो वो जब आप किसी अच्छे प्रोडक्ट की भी बात करेगा, खरीदने जाएगा, तब भी वो समझेगा नहीं, वो हमेशा कंपेयर करेगा किसी भी प्रोडक्ट को इन द टर्म, इन द कॉस्ट ऑफ दियर लेवल। समझ रहे हैं? एक अच्छे प्रोडक्ट को नहीं समझेगा, सोचेगा काम ये भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, 40 रुपए की सीडी भी काम कर रही है, 1000 रुपए की सीडी भी काम कर रही है, तो मैं क्यों ना 40 रुपए वाली सीडी से काम कर लूं। और कभी भी खरीदने जाएगा, आपने कहीं उसको इंप्रेस कर दिया तो वो तुरंत इसको कोट कर देगा और बार्गेनिंग पावर स्टार्ट हो जाती। चलिए ठीक है, कुछ नहीं था, उनको 700 में दे दीजिए, 800 में दे दीजिए। और जिसने अपना ऑलरेडी काफी पैसा लगाया होता है, ठीक, कहीं अपना इन्वेस्ट किया होता है, तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, औने पौने में ही काम चल जाएगा। अभी बीच में आपने देखा होगा जब चाइनीज वगैरह का अपना बाइकआउट हो रहा था, तो बहुत सारे मोबाइल बहुत सस्ते में बिक गए, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर से इनकी थोड़ी सी प्राइस हाइक हुई। अभी देखिएगा जब सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा तो काफी चीजें और सस्ती हो जाएगी। इस समय तो थोड़ी सिचुएशन पैंडेमिक की वजह से आप देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सारे महंगे हो चुके हैं, सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक महंगे हो गए हैं, वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, वो सब महंगे हो गए हैं ड्यू टू द पैंडेमिक। तो ये सब जो बार्गेनिंग पावर हो जाती है, ये हमेशा वाइस वर्सा रहती। कंपनीज भी इसमें कभी कभी बेनिफिट लेते हैं, फायदा लेते हैं, और कस्टमर भी फायदा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कस्टमर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपटीटर्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर ऑलरेडी इंक्रीज, और साथ ही साथ जब ये सब हो जाएगा तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जब कस्टमर की हो जाएगी, सप्लायर का मतलब जो आप हैं या आपसे जुड़े हुए लोग,
जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, कस्टमर की हो रही है, और इस समय पैंडेमिक जो है, आपका पैंडेमिक है कोरोना वायरस का, उसमें जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये भी काफी बार्गेन कर रही है, बल्कि इन्होंने अपने प्राइस हाइक कर दी और डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे वो सेल के थ्रू या किसी के थ्रू भी कहते हैं हम कुछ कम दे रहे हैं और वो मनमाफिक पैसे ले रहे हैं। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया, वाइस वर्सा, ये दोनों ही साइड है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये जो कंपटीशन की बात है, दीज आर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस which survive. These competitive forces can grow, can earn their targeted profit until loss होगा। तो ये जो कॉमन कॉम्पिटिटिव फोर्स है, दीज आर द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट्स। ये सब आपको फेस करने पड़ते हैं एंड इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डेवलप योर इंफॉर्मेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर। जब अभी आप 5th सेमेस्टर में समर ट्रेनिंग के बाद प्रोजेक्ट छोटा सा बना के आएंगे, तब भी हम यही पूछेंगे कि व्हाई यू डेवलप दैट प्रोजेक्ट, व्हाई यू डेवलप दिस पर्टिकुलर ऐप, because these app or that project is already developed. These are in the platform, these are in the running platform, these are available free of cost. So why you invest your time to develop this kind of software or the product? तो आपको अपने आंसर से सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्या रीजन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, हाउ इज इट स्पेशल फ्रॉम द प्रीवियस वन और ऑलरेडी इन द मार्केट, आपके सॉफ्टवेयर में क्या है इसमें, यू मस्ट जस्टिफाई। ये अभी आपको देखिए सिचुएशन आप फेस करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। हम सारे लोग काम करके आएंगे तो सबको हम पूरे नंबर नहीं देंगे, हम वहां पे जज करते हैं, टेस्ट करते हैं। जिस तरह से आप क्लास में पोजीशन बनाने के लिए पढ़ते हैं, पर टारगेट सबका ये है कि ऑप्टिमम पढ़ाई करें, अच्छी जगह पहुंचे, अच्छे नंबर ले, आपका सिलेक्शन सही जगह हो। लेकिन उसके बाद भी एक कंपटीशन की स्पिरिट रहती है, हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट रहती है, टू सर्वाइव योरसेल्फ, टू रिमेन द टॉप पोजीशन ऑफ द क्लास। इस तरह से कंपनी में भी कहीं जाएंगे, कहीं टॉप 5 को बुलाया जाएगा, सपोज करिए उन्होंने कहा, तो आप कम से कम उसमें से एक लकी वन हो। इसीलिए ये सब चीजें शुरुआत से ही डेवलप होती रहती। दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मस्ट बी एनालाइज्ड बिफोर यू आर गोइंग टू डेवलप एनी प्रोडक्ट और यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस विद एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। दिस कैन बी आल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जहां पे भी जरूरत है वहां पे डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। इसको हम एक सिंपल से डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारे पॉइंट जो हमने बनाए हैं। थ्रेट ऑफ न्यू इंटरनेट, ये सारे पॉइंट है, इनको पहले इस तरह से बना दीजिए, एक्सप्लेन तो आप करेंगे। थ्रेट ऑफ न्यू इंटरनेट, this is related to the rivalry among existing competitor, also forces bargaining power। भाई रिवलरी एमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर सभी होता है जब बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस। आल्सो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, and bargaining power of supplier। ये देख पा रहे हैं आप सब लोग? तो जो 5 पॉइंट है मैंने इस डायग्राम से यहां बना दिया।
जब ये सब होते हैं, देखिए सब पिन कर रहे हैं, तभी रिवेलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स, जो विरोध है, जो कहते हैं नहीं कंपटीशन अमंग द इंडस्ट्री, कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडस्ट्री, ये राइज हो जाता है क्योंकि हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है. So these are the key factors. Understand the concept? सबको समझ में आया? अमन त्रिपाठी, बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. पॉइंट समझ में आ गया, सब समझ में आया, एक्सप्लेन तो आप कर ही लेंगे, पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक. नाउ कम टू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज. अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की बात की. दीज आर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. नाउ कम टू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज. There are different competitive strategies. First one is cost leadership strategy. Cost leadership strategy means becoming a low cost product of products and services in the industry. You can say that a organization और योर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम हमेशा बात करते हैं, कैन फाइंड डिफरेंट वेज टू हेल्प इट्स सप्लायर या कस्टमर रिड्यूस दियर कॉस्ट और टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ दियर कंपटीटर्स. सो पहली इंडस्ट्री है कॉस्ट लीडरशिप की, यानी कॉस्टिंग में ज्यादा फोकस आप करें, कॉस्टिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए. जहां आपको लग रहा है वहां कॉस्ट कम कर दीजिए, जहां आपको लग रहा है वहां कॉस्ट बढ़ा दीजिए. एंड इट शुड बी फॉर सेक ऑफ योर अचीव अ गोल और योर प्रॉफिट, बट रिजिड नहीं होना है. ये पहली स्ट्रेटजी है, कॉस्टिंग पे ज्यादा फोकस कर. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझिएगा, नाम है कि आपका काम, आपका जॉब, आपका इन्वॉल्वमेंट टू द कस्टमर्स प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए देन योर कंपटीटर्स. सो यू मस्ट डेवलप एज एन ऑर्गेनाइजेशन. जब बात करते हैं तो मस्ट डेवलप डिफरेंट वेज to differentiate products and services from its customer or reduces the differentiation advantages of competitors. This also may allow our organization to focus its product or services to give it an advantage in particular segments or riches of the market or the need of the market. तो हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आपका प्रोडक्ट दूसरे से अच्छा है. आज भी लोग बाटा के जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं. इवन बाटा में फिक्स प्राइस होते हैं और प्राइस अच्छे होते हैं. उससे बहुत सस्ते आपको लिबर्टी में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे और भी छोटी छोटी जो कंपनीज आ गई है, रिलैक्सो वगैरह. लेकिन बाटा का नाम है, बाटा आज भी बिजनेस कर रहा है. ठीक. लेकिन उन्होंने कुछ अपनी कॉस्ट में कटिंग नहीं की. दे आर नॉट दैट टाइप पर्सन की कॉस्ट लीडरशिप की तरह आपने कम कर दिया, जहां हवा का रुख देखा वो बढ़ा दिया घटा दिया. शेयर मार्केट नहीं है जहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू द जो जैसी जिस पर्सन की कोई प्रॉब्लम है या कोई भी सिचुएशन, उसके हिसाब से उन्होंने अपने रेट फिक्स किए. यहां पे एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है. ठीक है. और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही कॉस्ट रखी जाती है और अपने आप को डिफरेंशिएट किया जाता है टू द अदर्स, दैट वी आर द ऑर्गेनाइजेशन, वी एज अ फर्म ऑफ एनी इंडस्ट्री प्रोवाइड अ गुड एंड बेटर सोल्यूशन
than others. That's why our fees is too much. भाई हम लोग, आपको याद होगा बहुत सारे लोग जो कंपटीशन से आए थे नेशनल कॉलेज में, तो जिन्होंने भी मुझसे इंटरेक्ट किया था, जिनके पेरेंट्स ने मुझसे इंटरेक्ट किया था, आप में से बहुत सारे भी लोग होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, फीस स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। तो हम लोग क्या बताएंगे, जो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर है वही बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने कोट किया कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमने उनको समझाया कि देखिए थोड़ा सा तो ये ज्यादा है, बट द फैसिलिटी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फॉर योर स्टूडेंट इज आल्सो थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और ये आप अपने एंड से आपने इस चीज को फील भी किया है और आज भी इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आज भी आप पता करिए कि लखनऊ में कौन सा बीबीए बीसीए वाला कॉलेज, चाहे वो शेरवुड हो, चाहे आपका लखनऊ पब्लिक कॉलेज हो या नेशनल इवेंट, क्या वो इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग जो हम लोग ने एकेडमिक, जो उस समय सेशन चल रहा था आपका सेकेंड सेमेस्टर, जो मेन पेंडेमिक का पीक पॉइंट था, और आज भी कि हम लोग किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट डेफिनेटली कॉस्ट विल इंक्रीज, बट डिफरेंशिएट कर रहा है अदर्स। अभी हम लोग गए थे नेशनल कॉलेज में, जब हम लोग की क्लासेस चल रही थी, हम लोग की लगभग एक यूनिट खत्म होने वाली थी, दूसरी यूनिट चल रही थी, उस समय उन लोगों ने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया। बहुत जगह ये आप सबने भी फेस किया है और आपके सबके दोस्त हैं, सबने बताया होगा। सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी ऑलवेज वर्क्स। ये नहीं कि हमेशा ये एक कोरी कल्पना है, ये हमेशा चलता है, काम होता है इसमें। थर्ड स्ट्रेटजी आपकी है इनोवेशन स्ट्रेटजी। इनोवेशन का मतलब ये हुआ कि फाइंडिंग न्यू वेज of doing the business or the task or the development. Means you can say that whenever you are going to develop any product or provide software solution to your customer for your customer as per requirement, so provide a new way, new innovative way to satisfy your customer, to fulfill their requirement and also generate confidence with your service and your knowledge. Something do innovative, so customer also attract even cost of your product is high. यानी कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ इम्प्रेसिव, इनोवेटिव। तो अगर कस्टमर को लग रहा है कि वहां अगर वो 100 रुपए की कोई प्रोडक्ट ले में किसी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर आपकी 120 कॉस्ट है और आपने उसको सेटिस्फाई कर लिया समथिंग इनोवेटिव और द न्यू, जो कि आपने पहले से नहीं फेस किया या पहले से आपने नहीं इसको फील किया है, तो वो पे कर देंगे। दैट इज नॉट बिग डील, वो पे कर देंगे, बट समथिंग इनोवेटिव। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ स्ट्रेटजी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज विल आस्क व्हेन यू डेवलप योर सॉफ्टवेयर एंड गो फॉर योर वाइवा इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर इनटू योर एंड सेमेस्टर एग्जाम, तो आपको अपने सॉफ्टवेयर को बैक करना पड़ेगा। बैक का मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा। काम आपने किया, ओरिजिनल काम किया, खुद से सीख के काम किया, सारा हमारी नॉलेज में भी है, लेकिन जब थर्ड पर्सन होगा उसको नहीं पता है कि कितने दिन आपने लैब की, क्या किया क्या नहीं किया। वो तो अपने इन्हीं सब क्वेश्चन की वजह से ही पूछेगा। पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्यों आपने सॉफ्टवेयर बनाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट जनरल, और अगर आप 57 बच्चे हैं तो सब में सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। मतलब एक्सपेक्ट करिए कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि ये सॉफ्टवेयर आपने क्यों बनाया, या ये इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ऑलरेडी मार्केट में है, इसका क्या यूज है, व्हाई यू वेस्ट योर टाइम। तो आपको इसको बैक करना पड़ेगा, आंसर से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट ही हेल्प करेंगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, MIS का मतलब ही यही हुआ
कि मैनेज कैसे करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम तो बनेगा ही, बनना इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर, बट कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज होंगे, कैसे आप इनको होल्ड करेंगे, कैसे इनको डिफेंड करेंगे, इट ओनली लर्न इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट या इस सब्जेक्ट के थ्रू ही आप सीख पा रहे हैं। फिर है ग्रोथ स्ट्रेटजी, मीन्स ग्रोथ के साथ साथ आपको ये इसमें मार्केट में बने रहने के साथ साथ, स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ, कंपटीशन के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बनाएं कि आपकी भी ग्रोथ हो एज वेल एज कस्टमर की भी ग्रोथ। वो जो अपने गवर्नमेंट का जो स्लोगन चल रहा है ना, सबका साथ सबका विकास और खुद का भी विकास, आजकल यही चल रहा है। आप देखिए सभी लोग, आप लोग अवेयर है, सब लोग फेस करते हैं। कल भी क्या हुआ, रीजन वही है, इफ कस्टमर बिलीव्स दैट कंपनी अपना प्रॉफिट ले रही है, भाई कोई भी कंपनी अपने घर से नहीं देगी, लेकिन हमारे लिए भी काम हो रहा है, हमको भी इस प्रोडक्ट को लेने से बेनिफिट होगा, हमारे लिए भी ये यूजफुल है, तो वो उस प्रोडक्ट को जरूर खरीदेगी। यानी ग्रोथ स्ट्रेटजी should also be implemented, something knowledgeable, something new tool, innovation के साथ साथ जब ग्रोथ की बात आती है तो कुछ ऐसे टूल मैंने आपको बताया भी था कि आप जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो कुछ एडवांस या एक्स्ट्रा टूल भी प्रोवाइड करेंगे। ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा। कॉस्टिंग आप कैसे कर रहे हैं, हिडन कॉस्ट होती है उसकी, ठीक है, वो एक अलग तरीका है कॉस्टिंग का, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन ये होना चाहिए भाई, आपने उनको कोई चैटिंग का टूल दे दिया, रिपोर्टिंग का मेथड दे दिया, हेल्प टूल बना होता है, कॉन्टेक्ट एस का मॉड्यूल बना होता है। दीज टूल्स हेल्प्स टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स एंड आल्सो जो कॉस्ट लीडरशिप की बात करें वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसमें भी ये बेस प्रोवाइड करते हैं और यूजर को एक सॉलिड रीजन देते हैं टू थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट, to think about pay something extra for your product। समझ रहे हैं, ग्रोथ का मतलब यही होता है। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, कल के इलेक्शन रिजल्ट का आपने देखा होगा, थोड़े बहुत भी जो लोग अवेयर रहते हो, अब तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कहते हो कि नहीं हमें पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे एक दूसरी पार्टी ने पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं प्रॉमिस किया था, रुक जाइए थोड़ा सा, समथिंग डिस्टर्बेंस, अब सही हो गया, कि हम 10 लाख जॉब्स देंगे, बट स्टिल लोगों ने फेथ किया किसी और पे। रीजन, उन्होंने जब देखा कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, तो हमको वही प्रोडक्ट चूज करना है। समझ पा रहे हैं जो मैं बात कह रहा हूं? कशिश गुप्ता, आर कृतिक, हाँ, मतलब मेरा वो इंटेंशन नहीं है, बट एग्जाम्पल मैं वही दूंगा जो आप रियल लाइफ से, जो आपके साथ कहीं ना कहीं हो। आई एम नॉट वो जो है किसी का एडवर्टीज नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को उससे कह रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये प्रैक्टिकली है, दिस हैपन प्रैक्टिकली, ठीक है। सो जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ बहुत सारे लोग के पास में देखिए परसेप्शन है, हम और आप सब लोग एक बार जरूर जाते हैं, हम भी यही सोचते हैं कि ये जो है ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, अपने ग्रोथ, इससे तो इनका फायदा होगा, हमारा क्या फायदा। लेकिन नाउ स्ट्रेटजी चेंज, जो कंपनीज है इनका माइंड भी चेंज हो गया है और ये अपने ग्रोथ के साथ साथ कस्टमर के ग्रोथ को भी प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफर करते हैं अपने साथ साथ। और फिफ्थ है अलायंस स्ट्रेटजी। अलायंस स्ट्रेटजी साथ बना के रखना, मैंने बहुत पहले ही बताया था, एसडीएलसी जब डिस्कस किया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब ये क्वेश्चन होता है कि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में है, स्टिल प्रोडक्ट इज डेवलपिंग, द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, सेम पैटर्न, सेम टॉपिक, बिकॉज the nowadays development procedure is changed as customized। कस्टमर को लगता है ये सिर्फ मेरे लिए ही बना है, मेरे को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट बनाया गया है,
हमेशा हमको साथ में रखा गया है। ड्यूरिंग द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसीजर कस्टमर इंटैक्ट विद द डेवलपमेंट टीम, अपने हिसाब से वो सजेशन देता रहता है, ठीक, हमेशा जो है मीटिंग में रहेगा। साथ ही साथ जितने डिफरेंट सप्लायर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी भी एक मीटिंग होती रहती है, उनको भी साथ में रखा जाता है। कस्टमर के भी डिफरेंट पर्सनल को रखा जाता है, डिफरेंट टीम मेंबर्स आल्सो, कस्टमर की भी एक टीम बनी होती है, उनको भी हमेशा साथ में रखा जाता है, सो दैट कस्टमर डिडंट feel at any level of stage of development that this is only imposed ourselves, ये सिर्फ हमारे ऊपर थोप दिया गया है, ये सिर्फ हमको परोसा जा रहा है, मतलब एक जगह हम गए तो बस जो है बस वही मिल रहा है, ये नहीं होता है। कॉन्फिडेंस में लेकर के, साथ में लेकर के ही प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है। सो अलायंस स्ट्रेटजी, कस्टमर के साथ रहना है, कस्टमर को साथ में लेकर के चलना है। बीटा वर्जन का नाम सुना होगा सॉफ्टवेयर का, वो यही होता ही है कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमने डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं किया, आपको यूज करने के लिए दी है, ट्रायल, इसको कहते हैं ट्रायल वर्जन। बहुत सारी कंपनी जब अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो फ्री सैंपल्स देती है। सैंपल्स का मतलब होता है, कहते हैं आप यूज करिए और मुझे फीडबैक बताइए, और इंप्लीमेंट भी करते हैं उनके फीडबैक। तो कस्टमर को लगता है कि नहीं ठीक है, हमारी बात को सुना गया, हमारी बात समझी गई, और कस्टमर फेल करता है, भले ही कुछ खामियां हो, लेकिन उनको विश्वास रहता है कि एक समय के बाद वो सही हो जाएंगी, और वो हो भी जाती। तो दिस इज अलायंस इंडस्ट्री। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेप ना समझ में आया हो? दो मिनट में सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। इतने से पहले ही से सब लोग ने लिखना शुरू कर दिया। अंशुमान, क्लास नहीं करते हो, अटेंडेंस फटाफट देते हो। अंशुमान, अभी बहुत अटेंडेंस बची हुई है, लिखिए। अच्छा बच्चों, आपकी एक लिस्ट भी हमने शेयर की थी, कुछ बच्चों की अभी फीस नहीं जमा है। फीस क्यों नहीं जमा है बच्चों? बेटा फीस जमा कर दो, नोटिस शेयर की गई है 23 के बाद यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन योर क्लास, ठीक है, मैसेज मैंने आपको दे दिया है। और सभी लोग बेटा ये है कि ये ध्यान रखिए, लेक्चर जरूर अपने यहाँ डाउनलोड कर लीजिए और उनको देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिए। और साथ ही साथ जब आप लेक्चर सुनते हैं तो आप देखिए, हमने इस प्रोसेस को रखा हुआ है कि अगर आपके पास नेट पैक खत्म हो गया उस दिन, तो आप दूसरे दिन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे यूट्यूब में आप वीडियो सुनते हैं कि थोड़े से बफरिंग पे भी वीडियो आपका प्ले होता है, ये फैसिलिटी इसमें है कि यहाँ, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे चैनल मैंने लिया हुआ है, बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे वीडियो अपना सुन सकते हैं, ठीक है। और बेटा ये मैं सेंड कर दूंगा, नहीं तो अपने बाकी फ्रेंड से भी आप पूछ सकते हो, उन सबको पता हुआ है अकाउंट का, और नहीं तो वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं भी सेंड कर दूंगा, लेकिन आप बाकी सोर्सेस से भी देख लीजिए। और एक बार चाहे मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, सभी कुछ भी समझ लीजिए, तो एक बार चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कुछ नुकसान होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशंस जाने लगेंगे, आपका ही फायदा होगा, समझ रहे हैं? अभिनव श्रीवास्तव, हाँ, अगर आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली जाने लगेंगे। वैसे भी, हाँ वैसे भी जाते हैं, दो दो नोटिफिकेशन पहुंचेंगे।
सब्सक्राइब किया है क्या? क्या हुआ? मुस्तफा बताओ बेटा। क्या मैंने कर रखा हुआ है? मेड फॉर। अरे तो सबके लिए कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? क्या करना है? चलो ठीक है, सब पे कर देंगे। तुमने सब्सक्राइब किया है? अच्छा ठीक है, कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कुछ। हाँ, आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने तो डिफरेंट मोड जब देखे तो मुझे ये सबसे ऑप्टिमम मोड लगा। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है कि मैं जो मैं काम वहां कर सकता हूँ वो काम मैं गूगल क्लासरूम पे भी कर सकता हूँ। लेकिन वहां पे मैंने जब ये फील किया कि आपकी ड्राइव भी भरेगी, या आपको ये चीज शायद ध्यान नहीं है कि जब जब हम उस पे करते हैं तो वो ड्राइव लेता है, लेकिन यहाँ पे ये क्लाउड पे जा रहा है सीधे। वो अपना जो है डेटा लेता है। देख, मेरे तो वैसे भी इतने भारी 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 रहते हैं, तो अगर मैंने अपना उस पे किया होता तब तक तो हमारी ड्राइव ही भर गई होती। जो कि हमको जीमेल में अगर आप देखिए, गूगल जो है वो 15 GB से ज्यादा नहीं देता है। तो ये मैंने जो भी, जब भी हम कोई भी देखिए काम करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो आप लोग को ध्यान में रख के ही सबसे पहले करते हैं कि आप कभी इसमें नुकसान ना हो। मुझे ये ना हो कि सिर्फ मुझे आसानी हो। मैं जो भी काम करता हूं वो ये ध्यान करके करता हूं कि स्टूडेंट्स को भी तकलीफ ना हो। भले ही मैं थोड़ा सा जो भी है स्टेप दूसरा ले सकता हूँ। मैं गूगल मीट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी जिसमें दिक्कतें भी आती है, बहुत सारे फीचर्स में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कंटिन्यूटी बनी रहे, बार बार हमें लॉगिन ना कराना पड़े, बार बार डिस्टरबेंस ना हो। वो अलग बात है कि बहुत सारे आते रहते हैं, इंटरप्शन आते रहते हैं, लेकिन तब भी ये कि जिससे कि आपका फायदा हो। अब तो काम कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो इसी तरह से है। और जो भी होगा मैं और भी कुछ ध्यान रखूंगा जो आप बता रहे हैं, जिससे आपका ही फायदा हो। और वैशाली, तुमने फोन नहीं किया था, मैं लास्ट में तुम्हारा जो है अटेंडेंस अभी नहीं लिख दी है।